जय श्री राधे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जस्ट मॉर्निंग के 5 बजे हैं और हम निकल गए हैं अपने पीजी के लिए सामान कलेक्ट करने। मेनली प्लान ये था कि मैं 16 को आफ्टर जो दुर्गा अष्टमी होती है उसके बाद मैं अपना सामान लेके आऊँगी। बट मतलब कि 2 दिन हुए हैं इस चीज़ को। परसों शाम को ये चीज़ हुई थी। मुझे ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा होंड कर रही है, पता नहीं क्यों। मैं जब मैं घर से पे आई हूँ कल दिन से, जब मम्मी आई हैं वापस, तो बहुत चीज़ ऐसे मैं नॉर्मल होने की भी, सब अच्छे से बात कर रहे हैं, सब हो रहा है, 2 मिनट में इन्वॉल्व हो रही हूँ और फिर मैं उसी स्टेट ऑफ माइंड में चली जा रही हूँ। 2 दिन से जैसे सो नहीं पा रही हूँ मैं। जैसे अभी जस्ट मेरे भाई ने मुझे सुबह 4 बजे मॉर्निंग में उठाया, तो ये होता है कि अगर मुझे कोई उठाता भी हो और अगर मैं, क्योंकि पूरी रात सो नहीं पा रही हूँ, अगर नींद आ रही है थोड़ी सी, तो माइंड मेरा बहुत एक्टिव रह रहा है कि सारी वही चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं। मतलब मुझे अभी तक याद है कि 1-1.5 घंटा जो मैं सोई हूँ, तो उसमें मेरे माइंड में क्या क्या आई है एग्जैक्ट एक चीज़। और अगर कोई मुझे उठा रहा है तो फिर मेरे को इंसोम्निया वाली चीज़ तो है ही पूरी रात, और उसके साथ जो है उठा दे रहा है, तो फिर मुझे नींद नहीं आ रही है और नोज़िया वाली फीलिंग। तो फिर मेरे ब्रदर को काम भी था 16 को, तो इस वजह से भी नहीं था। और दूसरा ये कि जब तक मेरी चीज़ें वहाँ रहेंगी, बिलोंगिंग सारी, मेरा माइंड वहीं पे पड़ा रहेगा। अगर आज मैं सारा सामान ले आती हूँ तो वो जल्दी जो है वो मैं उधर से निकलने की इस चीज़ से ट्राई करूँगी, क्योंकि मतलब कई लोगों को बड़ी चीज़ लग सकती है, कई लोगों को बड़ी चीज़ नहीं लग सकती है। बट मेरे साथ हुआ है और एकदम से इतना अनएक्सपेक्टेडली हुआ है कि जब कोई नहीं था, जब इस तरीके से मेरे साथ ये किया गया, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब है। बाकी मैं सारी अभी डिटेल्स दिखाऊंगी आपको। प्लीज़ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि वो जो एरिया है वहाँ पे अवॉइड कीजिएगा फ्लैट्स वगैरह पीजी लेना, क्योंकि अभी जब ये सारे इंसिडेंट हो गया उसके बाद जो लोकल लाइब्रेरी वाले थे और लोग थे, उनसे मुझे पता चला कि वो सारा एरिया ही ऐसा है, क्योंकि वो मेनली यूपीएससी वाला एरिया नहीं है, पर वहाँ पे ओआरएन में फ्लैट्स वगैरह इतने नहीं मिलते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा सा हट के ले लें, थोड़ा सा सस्ता ले लें, तो वो उस साइड जाते रहते हैं। और वो वहाँ पे बस एक तरीके से मार्केटिंग है कि लोग वहाँ पे बस अपने फ्लैट से, रेंट से उनको मतलब होता है, स्टूडेंट्स के ट्रॉमा वगैरह से कुछ नहीं होता है। तो बाकी अभी जाके मैं आपको सारी वो डिटेल्स दिखाती हूँ, तो प्लीज़ प्रिकॉशन रखिएगा दिल्ली आने से पहले इस चीज़ का। तो इसी दिल्ली की चकाचौंध की मैं बात कर रही थी, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी पढ़ाई से। तो इस वजह से मैं अभी वापस आ गई हूँ कि चलो ठीक है अब नहीं। तो यहाँ पे अब मैं अपनी गली के अंदर एंटर हो चुकी हूँ। बट एड्रेस दिखाने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में अब के बाद 300+ सिलेक्शंस हुए हैं, जो कि रिजल्ट आया है, और इनका डाटा बहुत ही रियल और ऑथेंटिक है, जो मैंने खुद वीडियोज़ में देखा था। तो अब आप भी तैयारी अपनी कर सकते हैं फाउंडेशन बैचेस के साथ। इसमें संकल्प 2006 आपका 11,999 में, और प्रहार और टाइटन जो 2025 के लिए इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ 9,499 के अमाउंट में आपको मिलते हैं, जिस पर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS500 तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आप अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल के साथ कॉम्बो लेके चलते हैं तो संकल्प 2026 के लिए 18,999 और बाकी दोनों बैचेस आपको 16,499 के अमाउंट में मिल जाते हैं। बट अगर आप अकेले ऑप्शनल के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो 8,999 में आप कर सकते हैं। और देखिए, मॉक देना बहुत ज़रूरी है। तो 5 मई को, 2 जून को मॉक्स हो रहे हैं पटना, लखनऊ, पटेल नगर, मुखर्जी नगर, जयपुर, इंदौर, प्रयागराज, पुणे, भोपाल और बेंगलुरु में। आप ज़रूर वहाँ पे एनरोल कीजिए। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा कूपन कोड लगाइए और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये शादीपुर मेन बाज़ार का एरिया है, जो स्पेसिफिकली बिल्कुल बर्बाद एरिया है, बिल्कुल ख़राब एरिया। हर कोई मना कर रहा था कि इस एरिया में नहीं जा रहे हैं। ये रमन स्टेशनरी है, ये उन्हीं की स्टेशनरी है, पूरी फैमिली इसी पे बैठी रहती है। जब कोई पर्सन घर पे होता है तो वहाँ पे गाली गलौज कर रहा होता है, लड़ झगड़ रहा होता है, वरना ये यहाँ पे बैठे होते हैं। बहुत ही बेकार सी ये शॉप है, और ये लोग भी जितने बेकार है ना, इनका सब कुछ उस तरीके का है। मुझे बाद में पता चला कि ये वाला जो एरिया है, मतलब कि मैं आपको ये कहूँगी, जो साउथ पटेल नगर है ना और वेस्ट पटेल नगर, उसके आगे आप बिल्कुल भी मत आइएगा। सारा एरिया इस तरीके का है। इन लोगों ने बस अपने जो छोटे छोटे घर थे वो किसी तरीके से इसमें को निकाल दिए, पीजीज की तरह निकाल दिए, और इनका सिर्फ मोटिव जो है वो पैसे लेना। ये मेरी गली है, यहाँ पे पानी वाले भैया की दुकान है। ये भैया फिर भी सही थे, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं थी। शेखरीज ये है, हाउस नंबर 2672। यहाँ पे लड़की आ चुकी है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रही है ना, तो प्लीज़ यहाँ पे बहुत सेफली रहिएगा, यहाँ की लड़की से भी और यहाँ के लोगों से भी। और ये शेखरीज खाली अकेले ये नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने लोग यहाँ पे भरे हुए हैं। जिनका मोटिव सिर्फ बच्चों को परेशान करना है, पैसे लेना है। जब मैं यहाँ पे आई थी ना, ये फ्लैट इतना बुरा था, इतना गंदा था। मुझे पता है कि मैंने कैसे, मुझे मेरे घर वाले भी डांटते थे कि
डू यहाँ पे सफाई करने थोड़ी गई है, बट फिर भी मैं सोचती थी कि चलो जिस घर में मैं रह रही हूँ वहाँ को अच्छे तरीके से रखना चाहिए, रहना तो हमें ही है। मैंने हर चीज़ यहाँ पे करी, मैंने ओनर को बोल बोल के फ्रिज अरेंज कराया, अपनी सारी चीज़ें यूज़ करने को दी। यहाँ पे कीड़े चल रहे थे, फ्लाइज चल रही थी, वो सारी चीज़ें मैंने हटवाई और बाद में मुझे ये रिज़ल्ट मिला। आप देखिए कर्टेन हट चुका है यहाँ से, ओनर ने भी नीचे वालों का साथ दिया है, एक तरीके से बुराई की जीत हुई है यहाँ पे। और आप ही देखिए कि क्या ही फ़ायदा। और पहले जो इस फ्लैट में 2 लड़कियाँ रहती थी उनके पास किसी तरीके से मेरी ये वीडियो पहुँची, उन्होंने भी कमेंट करके बताया, ये कमेंट्स आप देख सकते हैं कि वो भी किस तरीके से यहाँ पे रही थी, कितनी परेशान रही थी। तो आप ये देखिए कि मैं कहाँ गलत हुई। अब मुझे गलत साबित करने के लिए जो वहाँ पे लोग हैं वो फेक आईडीज़ बना के गलत कमेंट्स करा रहे हैं। तो क्या अगर मैं गलत होती तो ये गर्ल्स भी आके ये बातें बताती क्या? और अभी तो ये वीडियो पता नहीं कितने लोगों के पास नहीं पहुंची है, जो कि मेरे पास लिमिटेड आ रही हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो है वो साउथ पटेल नगर तक, अगर आप ORN के साइड से आते हैं तो साउथ पटेल नगर से आगे तक मत लीजिए। शिव चौक वगैरह एरिया है वो फिर भी थोड़ा सा सही कहा जाता है, बट वो भी उतना अच्छा नहीं है। वेस्ट पटेल नगर में आप देख सकते हैं, बट ये शादीपुर, ये बलजीत नगर, ये सारे एरिया, यहाँ तो आप गलती से भी मत आइएगा वरना आप हरास होके ही जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने रेंट बहुत कम रखे हुए हैं ताकि बच्चे जो हैं वो अट्रैक्ट हो, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं देख रही थी टॉपर्स के इंटरव्यू, और सबसे ज़्यादा जो मुझे मोटिवेशन आया वो पवन कुमार सर के इंटरव्यू से आया कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी लो थी, बट उन्होंने फिर भी यहाँ पे रह के चीज़ें करी। और जब ये इस इंटरव्यू को देते देते बिल्कुल रोने लग गए थे ना, तब मैं इतना कनेक्ट कर रही थी कि यार कितने सारे दर्द हमारे अंदर होते हैं और फिर भी हम एक स्माइल के साथ उसको छुपाते रहते हैं। और शायद यही एक टॉपर की और एक ऑफिसर की निशानी होती है कि वो हर तरीके से, ऐसे नहीं है कि एकदम से सारी चीज़ें निकाल दी, उनको लेके चल रहा है। और फिर मैं अपना मॉडर्न इंडिया करने लग गई थी। अभी मैंने जैसे आपको बताया रिसेंटली कि जो है, क्योंकि मैं वहाँ पे कभी भी किसी गलत कल्चर में नहीं पड़ी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ गलत होती थी। तो अब जो वहाँ पे ऐसी लड़कियाँ हैं ना और जो ऐसे लोग हैं, मैं मतलब ओवरऑल कह रही हूँ आपको, वो अब जो है वो फेक आईडीज़ से कमेंट्स करा रहे हैं कि इसको ही जो है वो हम इस तरीके से दिखा दें हमारी कमेंट सेक्शन में या उसके आगे। तो उस वजह से भी मुझे इतना बोल रहा है कि यार मतलब एक तो मैंने इतनी हिम्मत करके मैं आ गई, मैंने FIR तक नहीं करी ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, मैं चाहती तो मेरे को कितनी चीज़ें बताती, मैं अगर बता देती तो हर किसी की वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती, और फिर भी ऐसे हो रहा है। बट आप लोग यकीन रखिएगा, ये चीज़ भी मैंने इसीलिए की है ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। और मुझे तो लग रहा था कि ये छोटा सा इशू है, बट जब मैंने देखा कमेंट सेक्शन भरा हुआ था, हर दूसरे स्टूडेंट के साथ ये हो रहा है और कितनों के पास तो वीडियो पहुंची भी नहीं होगी, तब लोग ऐसे बता रहे हैं। और कईयों ने कहा कि आपने FIR क्यों नहीं कराई। आपका कंसर्न बिल्कुल सही है अपनी जगह कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। देखो एक तरीके से इनडायरेक्टली तो इनकी जीत हो ही गई, कर्टेन हट गया, बट देखो मैं इसको ना एक कॉन्फ्लिक्ट की तरह लेके नहीं चल रही, एक पर्सनल रिवेंज की तरह लेके नहीं चल रही हूँ कि मेरे साथ ऐसे हुआ तो मेरे को ऐसे बदला लेना या ये मैं एक सोसाइटी के बहुत मेजर इशू की तरह देख रही हूँ इसको, कि आगे भी ये चलता रहेगा और पहले भी ये होता आया था। तो एक पावर के साथ एक ऑफिसर बन के मुझे डील करना है। मेरी 1-2 फ्रेंड्स है, जैसे नैन्सी है, उसने मुझसे बात करी, ईशा ने मुझसे बात करी, तो मैंने उनको भी यही कहा कि देखो यार तुम लोग वहाँ पर रह रहे हो तो तुम लोगों के पास बहुत बड़ा मोटिव है कि तुम वहाँ रह रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, तो इसको जल्दी से जल्दी सक्सेस लेके ना इस चीज़ के लिए कुछ करना, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे देश का फ्यूचर है। और जब हमारे देश का फ्यूचर इस तरीके से डिप्रेस रहेगा, मेंटली हरास रहेगा ऐसे गलत लोगों की वजह से, तो आप समझ सकते हो कि कहाँ से हमारे देश की डेवलपमेंट होगी जो हम इतने बड़े बड़े गोल्स लेके चलते हैं। तो इस वजह से मैं इसको बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ। मैं चाहती तो उस टाइम एग्रेशन में कुछ भी कर सकती थी और चीज़ें ख़राब कर सकती थी, बट ऐसा कुछ मेरे को नहीं है कि मुझे रिवेंज लेना है या कुछ करना है। इस वजह से मैंने FIR नहीं करी है। आगे इसके ऊपर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। आप लोग भी यहाँ पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, बट मैं एक बड़े स्केल पे चीज़ें करना चाहती हूँ। तो फिर मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई 2-3 दिन नहीं हुई थी मेरी, पर मैं सोचा कि कब तक ही मैं करूँगी। आज मैं पढ़ने बैठी थी, आज भी मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, मुश्किल से 5-6 घंटे पढ़ पाई। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है आज व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ कि अभी आगे तो वीडियोज़ डालनी है ना, बिकॉज दिस इज़ माई वर्क। जो लोग कहते हैं कि व्लॉग बनाती है, शो करती है, तो देखो यार ये मेरा अर्निंग सोर्स है, तो मैं अपनी स्टडीज़ को इसी से ही फाइनेंस करती हूँ। आप आके मेरे को मंथली जो है अमाउंट भेज दीजिए, मैं नहीं बनाऊँगी व्लॉग अगर आप लोगों को इतना इशू है तो। और इस तरीके से
मैं दिखा भी पा रही हूँ कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अभी जैसे मैंने वीडियो का डाला तो मुझे पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच के दुखी रहते थे कि हम दिल्ली नहीं जा पा रहे, और अब उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ हम नहीं जा पा रहे। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि सब बुरे हैं, कुछ लोग यहाँ पे अच्छे भी हैं, बट मेजर पोर्शन जो है ना वो यहाँ पे इसी तरीके का है। तो इस वजह से मैंने वो वीडियो बनाई थी और शेयर करी थी, और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया उस वीडियो में। फिर फाइनली मेरे सामने एक वीडियो आई कि उन्होंने बताया कि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। सोसाइटी इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आई नो कई बार हम इतना ज़्यादा वीक फील करते हैं ना, अंदर से हम सोचते हैं सब कुछ एंड कर ले। पहले मुझे भी कुछ ऐसे हुआ करता था, बट जो है ना, देखो मुझे ये लगता है कि अगर जो आपको गिराना चाहता है ना पर्सन, उसके मुंह लग के या उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करने की बजाय अगर आप अपनी सक्सेस ले लेते हैं ना, तो वो अनबोला थप्पड़ होता है उसके मुंह पे कि वो पर्सन वहीं पे पड़ा रह गया, उसने अपनी सारी एनर्जी इन नेगेटिव चीज़ों को करने में लगा दी, और हम जो हैं वो पॉजिटिविटी के साथ विद स्टेबिलिटी सक्सेसफुल भी हुए और उन लोगों से काफ़ी आगे बढ़ गए। हर किसी पर्सन के मुंह नहीं लगाना चाहता। ये कहते हैं ना कि जो शेर होता है ना वो कुत्तों की दौड़ में नहीं दौड़ता है, क्योंकि वो शेर की खुद की बेइज्जती होती है। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इस वजह से जो है मैंने अब वीडियो आगे से मैं दोबारा बनाना शुरू करी हूँ। आई नो अभी भी मैं जो है वो चीज़ों को लेके नॉर्मल नहीं हूँ, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ, मेरा किसी से बोलने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता है। अभी रिसेंटली यहाँ पे इस्कॉन रोहिणी में एक कॉन्सर्ट होने वाला था, जिनके मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। एक माधवास रोगमैन, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं उनके भजन बहुत ज़्यादा सुनती थी, तो मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं कभी इनका अटेंड कर पाऊँ। अभी है भी, बट मैं वहाँ भी नहीं जा रही हूँ। और ना मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी, 17 साल पुरानी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसकी शादी में भी नहीं जा रही हूँ। मैं इवन किसी का कॉल भी पिक नहीं कर रही हूँ। जो 3 लोगों से जिससे मेरी बात हुई, उन्होंने मेरी वीडियो देखी, उन्होंने मुझे कहा कि हम चलते हैं तेरे साथ, हम हेल्प करते हैं, हम देखते हैं कि कौन क्या बिगाड़ सकता है। पर मैंने सबको यही कहा कि नहीं, मेरे को इन चीज़ों को ऐसे ख़त्म नहीं करना है एक दिन के कॉन्फ्लिक्ट में। आप ये चीज़ें मुझ पे छोड़ दो, अब मैं खुद इनसे डील कर सकती हूँ। और मैंने किसी की भी हेल्प नहीं ली, बात ही नहीं कर रही हूँ मैं किसी से, मन नहीं कर रहा है, हर किसी से दूर हो गई, इंसानों से नफरत सी होने लग गई है मेरे को, इस तरीके का हाल हो गया। और ये वाला ना कॉर्नर मैंने प्लांट्स का बनाया था पिछली बार जब मैं आई थी, सोचा था कि अभी जब नवरात्रि में जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी बहुत खुशी से, बट अब इसका भी मेरे को कोई ऐसे शौक नहीं रहा कि ऐसे हो गया कि चल ठीक है, बन गया तो बन गया। फिर जो है ऐसे ही मैं चल रही थी, क्योंकि ये नहीं है कि मतलब मैं पढ़ भी रही हूँ ना, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं यूपीपीसीएस जो है वो पोस्टपोन हो गया। अक्टूबर तक टाइम जाना बहुत बड़ी चीज़ है यार। फिर मैं सोचा कि चल यार कोई बात नहीं, अभी 2-3 दिन से ऐसी हूँ, मम्मी की थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, मम्मी कोई काम कर रही थी, बट मेरे दिमाग में 10 तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि अब कैसे दोबारा स्ट्रेटेजाइज़ किया जाए चीज़ों को, अगर ये कोई टॉक्सिसिटी आ रही है। हालांकि टॉक्सिसिटी से मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ा, मुझे इतनी चीज़ें पता हैं कि जो लोग ये फेक आईडीज़ बना के कमेंट्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं चाहूँ तो उनको 1 मिनट में शैटर कर सकती हूँ, वो कहीं के नहीं रहेंगे। बट वो उस लेवल तक मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को मेरी हदें पता हैं, उन जैसी ख़राब नहीं हूँ मैं। तो फिर मेरा हाथ भी चल गया था, मैंने अपना ट्यूब लगाई। अब तो ऐसे हो रहा है कि कुछ हो भी रहा है तो ऐसे नहीं हो जाता एक टाइम के बाद कि कुछ भी हो रहा है तो इट वॉज लाइक कि न्यूट्रल, कि ठीक है यार, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, कोई स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं रह रहा है। तो वो वाली चीज़ हो रही थी। फिर मैंने अगेन पढ़ना शुरू किया, ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाई हूँ आज भी मैं, बट 4-5 घंटे तो कर ही लिए थे किसी तरीके से। तो यार अगेन आई एम सेइंग कि जहाँ जाना बहुत संभल के जाना, बहुत प्रिकॉशंस के साथ जाना। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।